भाई प्लेन कर्व्स एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो ये जो लोग सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं बीएस के अंदर, तो उनका कोर्स तो प्लेन कर्व्स एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री है। लेकिन इन जनरल मैथमेटिक्स में ये कैलकुलस के अंदर कैल 2 का कोर्स है, मतलब कैलकुलस 2 का पार्ट है, जहां पर मल्टी वेरिएबल कैलकुलस आ जाती है। वो कैलकुलस का वो वाला पार्ट मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। मतलब ये कि इन सिंगल वेरिएबल या फिर कैल 1 में हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था। तो वहां पर जो y था ना, y वो हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी थी और x जो था वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी थी। तो कहानी ये थी कि जो y था ना, y वो एक क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा था, तो वो एक क्वांटिटी x थी। तो मतलब ये कि एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पर डिपेंडेंट क्वांटिटी डिपेंड कर रही थी, तो वो सिंगल वेरिएबल कैलकुलस थी, उसको हम कैल 1 कहते थे। आज जो हम जिसका एक हिस्सा हम कवर कर रहे हैं वन शॉट की फॉर्म में, वो कैल 2 है, दैट इज कैलकुलस 2। कैलकुलस 2 मल्टी वेरिएबल कैलकुलस है, लाइक कैलकुलस 3 भी। कैलकुलस 2 में हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, और जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल वो दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा होता है। इसका मतलब है कि रिमेंबर दैट कि हमारे पास मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के अंदर ये जो पार्ट है इसके अंदर और कैल 2 के अंदर यू विल सी दो वेरिएबल्स x और y, आपको दोनों नजर आएंगे। लेकिन रिमेंबर दैट यहाँ पर ये जो x है और यहाँ पे जो y है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। बात समझ आएगा नहीं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। तो हम इस पार्ट को कवर करें, स्टार्ट करते हैं भाई। और अगर आप लोग हो सकता है इस जो सेशन है उसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्स हमारे वो पूल में भी जाएगी, कोर्सेज वाले में। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कॉनिक्स इन वन शॉट में, कॉनिक्स वाला पार्ट, तो ये कॉनिक्स वाला पार्ट भी है। इसमें हम लोग प्लेन कर्व्स को डिस्कस करेंगे। तो प्लेन कर्व्स दुनिया के सारे कॉनिक्स भी होती हैं। तो अगर आप कॉनिक्स इन वन शॉट वाला वीडियो देख रहे हो तो कॉनिक्स का पार्ट आगे है, समझ आ गई? तो ये मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर ये वीडियो आप कैलकुलस वाले कोर्स से लोगे, कैलकुलस वाले कोर्स में देखोगे तो ये कैलकुलस 2 है। अगर आप प्लेन कर्व वाले कोर्स में देखोगे जाके तो ये बीएस सेमेस्टर 2 पंजाब यूनिवर्सिटी का कोर्स है, वहां हम डिस्कस करें। और अगर आप इस वक्त देख रहे हो इस वीडियो को कॉनिक्स वाले सेक्शन में, तो ये वहां पर भी है। तो मैंने ये बताने की कोशिश की ये वीडियो 3-4 कोर्सेज में जा सकती है। अब आप पता नहीं कहाँ देख रहे हो, मैं ये बता सकती हूँ कि है वन शॉट वीडियो और आपको ये सारा कुछ इसमें नजर मिलेगा। मैंने कहा पहले एक्सप्लेन कर दूं, ये ना बाद में डाउट हो, कोई और कोर्स देख रहा हो तो ये क्या पढ़े हैं हम, बेटा सब कुछ इसी में है। ठीक है, ये कोर्स एक है लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। आई होप कि मैंने क्लैरिटी के साथ बता दिया हो, किसी को इसमें डाउट नहीं होगा। ओके, सो सबसे पहले बात करेंगे प्लेन कर्व्स की। ऐसी कर्व्स जो प्लेन में डिफाइन होती हैं उन्हें बोलते हैं प्लेन कर्व्स। प्लेन बोलो तो मतलब 2D की बात हो रही है। तो ऐसी सारी कर्व्स की हम बात करेंगे इस कोर्स के अंदर जो 2 डायमेंशनल में हम बना सकते हैं, जिन्हें हम देखते हैं। उन कर्व्स को बोलते हैं प्लेन कर्व्स। और प्लेन कर्व्स बेटा लिखा हुआ जैसा कि ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। ओपन क्लोज प्लेन कर्व की एग्जांपल बेटा आपके सामने आ जाएगी इलिप्स, सर्कल। और ओपन प्लेन कर्व की एग्जांपल है भाई पैराबोला और पैराबोला और हाइपरबोला। ठीक है, और यहीं से एक और कहानी निकलती है कि दुनिया की के सारी कॉनिक्स बेटा प्लेन कर्व्स में आ जाती हैं। अच्छा, अब हमारे पास दो इस कोर्स का सेकंड पार्ट है विच इज कॉल्ड एनालिटिकल ज्योमेट्री, विच इज आल्सो नोन एज आका, विच इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कई किताबों में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी लिखा होता है, तो अगर आप वो वाला कोर्स देख रहे हो तो ये भी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? ज्योमेट्रिक फिगर्स को हम डिस्कस करते हैं इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बट रिमेंबर दैट यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखा हुआ है, वहां हमने 2D लिखा था। तो इसका मतलब है इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम ऐसी ज्योमेट्रिक शेप्स को डिस्कस करेंगे। वो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो सकती है, वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हो सकती है, वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हो सकती है, वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हो सकती है। अब जैसा कि आपने देखा कि प्लेन कर्व्स जो हैं वो इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला होती हैं, या फिर सर्कल होता है, या इवन लाइंस भी हो सकती हैं। तो याद रखना इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे पास अब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होंगे, ऐसी ज्योमेट्रिक शेप्स होंगी जो 3 डायमेंशनल बनेंगी। वो कौन सी शेप्स होती हैं? वो सिलेंडर्स होते हैं। आपको याद है ना, हमने सिलेंडर्स कवर किए थे। उसके अलावा स्फीयर्स होते हैं।
जितने भी चीजें हैं ना हमने पढ़ी थी, जो भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स है ना, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम डिस्कस करेंगे। सिलेंडर्स हो, स्फीयर्स हो, हम वो सब कुछ, इलिप्सॉइड, इलिप्सॉइड याद है, इलिप्सॉइड भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट था। पैराबोलाइड वो भी एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट था। उसके बाद है सिलेंड्रिकल पैराबोलाइड, याद है सिलेंड्रिकल पैराबोलाइड, याद होगा अल्लाह करे, वो भी हमारे पास 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स थी। तो वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री थी, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स थे, राइट। और ये तो यहाँ तक भाई किसी को इशू है, कोई टेंशन है तो पूछ ले, टिल नाउ हमने ये कवर किया है इशू, क्या आगे बढ़े, कोई बात जो समझ ना आई हो तो पूछ लो, है टेंशन, हाँ की ना, बेटा रिप्लाई दे सकते हैं आप, मैम। पक्की बात है, समझ आ गई। यस मैम, आ गई है। बेटा इतना सोया हुआ है क्यों, थोड़ी एनर्जी तो शोर को, इतना आला सेशन हो, मजा आ गया यार। इट्स वाकई में इंटरेस्टिंग सेशन, आपको मजा आएगा। तो बैठा एनर्जी शो को, ठीक है, 12 बज रहे हैं सुबह के, अब तो तुम लोग जाग जाए करो। जो 12 बजे उठने उनके लिए हमने दोपहर में क्लास रखी है अभी। उठ जाओ भैया, उठ जाओ। आप सबसे पहले भैया प्लेन का कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट कर्व आ जाएगी ना, वो बेटा है पैराबोला। पैराबोला के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात दुनिया में ये है कि पैराबोला बनाने के लिए वी नीड 2 चीजें, रफली भाई 2 चीजें चाहिए होती है, एक फोकस चाहिए और एक डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। तो वो सेट ऑफ पॉइंट्स जिसका डिस्टेंस, इधर देखो बहुत ध्यान से देखना, इधर देखो ध्यान से देखना, लेट्स टेक ब्लू कलर, और जो भी ये देखो, a set of points, a set of points, a set of points that is equidistant from fixed point and fixed line, इसको बोलते हैं पैराबोला। समझ आई, फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से आपका डिस्टेंस सेम है, समझ आई कि नहीं बात की, समझ आई। यस मैम। फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से सारे के सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस भाई बराबर है, दैट इज कॉल्ड पैराबोला। पैराबोला के अंदर आपने जिंदगी भर के लिए याद है, स्क्रीन मूव नहीं कर रहा, हाँ अब हो गया। पैराबोला के अंदर हम जानते हैं कि ना वी हैव, ओहो आ जाओ भैया इधर, एक सेकेंड ज्यादा मुक कर गया, इधर आ जाओ, इलिप्स के पास पहुंच गए हम, ये वाला रीजन हम देखना, थोड़ा सा बेटा जूम आउट हो जा, थोड़ा सा जूम आउट हो जा, हो गया। हमने ये रीजन देखना है, हमारे पास याद रखना, पैराबोला के अंदर फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, फिक्स लाइन को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। और रिमेंबर दैट वर्टेक्स, कोई भी फिगर हो, चाहे पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, सर्कल हो, जो भी हो, हम वर्टेक्स उस पॉइंट को कहते हैं इन पैराबोला, इन इलिप्स और इन सर्कल, सर्कल के अलावा पैराबोला में, इलिप्स में और हाइपरबोला में, इन तीनों की बात कर रहे हैं। इन तीनों के अंदर हम वर्टेक्स उस पॉइंट को कहते हैं जिस पॉइंट पर जो हमारी फिगर है ना, फिगर वो एक्स एक्सिस को कट कर रही होती है। और आप देखो गौर से कि जिस पॉइंट पर कट कर रही है ना, मैंने उस पॉइंट को कहा है वर्टेक्स है। अगर मैं आपको नीचे जाकर इलिप्स दिखाऊं, देखो इलिप्स पहुंचो और आजा इलिप्स, ये देखो इलिप्स, इलिप्स के अंदर, इलिप्स के अंदर जिस पॉइंट पर इलिप्स ने मेरे एक्स एक्सिस को काटा है, मैंने उन 2 पॉइंट्स को कहा है वर्टेक्स। समझ आई, आई कि ना आई। यस मैम, आ गई है। और अगर अगर यस अगर 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 माइनर, अगर वो होता वर्टिकल इलिप्स, तो मेरी बात याद रखना, वर्टिकल इलिप्स के अंदर जो वर्टेक्स था वो वाई एक्सिस पर आता, समझ आएगी ना, हाँ आ गया ना। ओके अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं इसको। रिमेंबर दैट पैराबोला की भैया इंसेंट्रिसिटी बेटा 1 होती है। पैराबोला के अंदर जो फोकस होता है ना, वो 1,0 लेते हैं हम, जो वर्टेक्स होगा वो 0,0 होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला है, इसका मतलब है ये ऐसा पैराबोला है जो ओरिजिन पर बन रहा है। तो इसका इक्वेशन होगा भाई y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और इसका डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी, अगर फोकस, रिमेंबर दैट अगर फोकस राइट साइड पर है तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगा, लेफ्ट साइड पर ना, मान दो भाई लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट। अगर फोकस की वैल्यू प्लस ए है तो डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू माइनस है। एग्जैक्टली, शुक्र है भैया कोई तो जाग रहा है, यही कहानी थी। उसके बाद बेटा ये सारा रिजल्ट क्लास में कल सॉल्व करवाया था, नजर आ रहा है, ये वाला था। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम की बात करेंगे, लेटेस्ट सेक्टम भैया ऐसी डबल ऑर्डिनेट होती है, डबल ऑर्डिनेट से मुराद ये है कि ऐसा फोकल कोड होगा जो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा, और ऐसा फोकल कोड है
ऐसा फोकल कोड है जो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है और वो पास कर रहा है फोकस ये मैम में से फोकस से। उसे बोलेंगे भैया लेटेस्ट रेक्टम। पैराबोला के अंदर लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू होती है भैया 4a, ठीक है, लेंथ। और अगर जिंदगी में सवाल आपको देखो, जैसे ये है वह सवाल, y का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10x, तो यहाँ पे जो 10x है ना वो लेंथ ऑफ वाटर फोकल लेटेस्ट रेक्टम है। अगर जिंदगी में सोच के बताओ, अगर आपको पैराबोला दिया जाए y स्क्वायर इज इक्वल टू 37x, तो बताओ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी? इक्वेशन को देख के बता सकते हो। जो भी x के साथ लिखा होगा वो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में। अब मैंने आपको एग्जांपल क्या बताई है, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 37x, तो बताओ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी? 37 इज द लेटेस्ट रेक्टम। एग्जैक्टली भैया 37 होगी, यही बात थी। समझ आ गई पॉइंट की बात? और क्योंकि यस यहाँ पर देखो बेटा, नेगेटिव x आया है, दैट इज वाई जो पैराबोला है वो लेफ्ट साइड पे बना है, अगर पॉजिटिव होता तो राइट साइड पे बनता, ठीक है। यस मैम। अब आज भैया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर के अंदर, एंड दैट फिगर विल भी, ज्यादा ही रूम आउट हो गया, तो टिल नाउ हमने ये पार्ट कवर किया है। उसके बाद आ जाओ भाई, वो आ जा उधर हो जा, उसे बोलते हैं भाई इलिप्स। इलिप्स के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है भाई, इलिप्स के बारे में, इलिप्स की डेफिनेशन कोई सुना सकता है हमें? यस मैम, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट moving in a plane such a way that the ratio of its distance from fixed line or fixed point is constant is called ellipse. मैं देखने वाले और सुनने वालों को बताना चाहती हूँ कि ये डेफिनेशन मैंने कल क्लास में लिखवाई थी, इसलिए ये बच्चे ज़हीन आप ये ना समझिएगा। मैम आपको पता है, आपको ना सबको पता है। मैं कल देखने वाले सुनने वालों को बता दूं कि वो ये ना समझे कि मेरे कोर्स में सारे ना ज़हीन बच्चे मेरे साथ मुझसे पढ़ते हैं। नहीं बेटा, नालायक बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं सबको बताना चाहती हूँ, इन्हें कुछ नहीं आता, ये मैंने बताया था, ठीक है। मैंने यस मैम, वही बता नो। दूं सबको, ठीक है। भैया इलिप्स के अंदर मैंने ये वाला पार्ट दोबारा इसलिए रिकॉर्ड किया ताकि रिकॉर्डिंग के अंदर आ जाए, वरना मैंने कल पढ़ाया था। इलिप्स के अंदर बेटा हमारे पास ये सारी टर्मिनोलॉजीज होती हैं। इलिप्स के अंदर हमारे पास मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सेंटर, वर्टिसेस, फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स होती हैं। इलिप्स के अंदर हमारे पास दो फोकस होते हैं, दो वर्टेक्स होते हैं, और याद रखना मेजर एक्सिस होता है उसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। अगर मेजर एक्सिस हमारे पास एक्स एक्सिस तब बनता है व्हेन वी हैव हॉरिजॉन्टल इलिप्स। सिमिलरली हमारे पास माइनर एक्सिस होता है, और माइनर एक्सिस बेटा हमारे पास वाई एक्सिस होगा अगर हमारे पास इलिप्स हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। सिमिलरली ये जो ऑरेंज कलर से आपको नजर आ रहा है इस फिगर को बोलते हैं इलिप्स। और लेटेस्ट रेक्टम क्या है भाई, वही है, डबल ऑर्डिनेट फोकस के अंदर से गुजर रही है। यहां तक भाई किसी को टेंशन है तो पूछ ले। और याद रखना, इन पैराबोला वी डू नॉट हैव सेंटर, बट इलिप्स के अंदर सेंटर होता है। और एक पॉइंट की बात और बताऊं जो कल नहीं बताई थी, वो पॉइंट की बात ये है कि हमेशा याद रखना, इलिप्स के अंदर और हाइपरबोला के अंदर और सर्कल के अंदर, इन तीनों के अंदर हमारे पास सेंटर होता है। इन तीनों के अंदर हमेशा याद रखना कि जो मेजर एक्सिस है और माइनर एक्सिस है, इन दोनों के दरमियान का एंगल 90 डिग्री होगा। समझ आई कि नहीं? और सिमिलरली हाइपरबोला के अंदर हमारे पास ना, रिपीट कर दे जरा। हाँ जी हाँ जी, रिपीट कर दे मैम। मैंने कहा है बेटा मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस होता है, माइनर एक्सिस वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के ऊपर बेशक परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि यार ये 2D डिमेंशनल प्लेन है ना, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। ये बात भी बताइए भाई, कोई नई बात नहीं बताई, पुरानी बात थी। ये बता रही हूँ भैया कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के दरमियान का एंगल 90 डिग्री होता है। बात समझ आई कि नहीं? आई कि ना आई? यस आ गई। और बेटा ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है, ये है भाई टर्मिनोलॉजीज। आज थोड़ा सा जूम इन यहाँ करते हैं, इधर से आ जाओ इधर। इलिप्स के अंदर बेटा याद रखना कि जो वर्टेक्स होता है ना वो 8 माइनस प्लस माइनस ए कोमा 0 होता है, और फोकस जो होता है हमारे पास फोकाई वो प्लस माइनस ए ई कोमा 0 होता है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a होता है। और रिमेंबर दैट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इलिप्स के अंदर और हाइपरबोला के अंदर सेम होती है, ठीक है, रिमेंबर दैट। और सेंटर 0,0 होगा क्योंकि इलिप्स स्टैंडर्ड इलिप्स है। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, सॉरी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b है। किसी को डाउट है?
तो पूछ ले कि आगे बढ़े, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ आ जाते हैं। है डाउट तो पूछ लो, है डाउट? No. आवाज नहीं आ रही बेटे, है डाउट? Ma'am, हाँ जी, हाँ जी, हुक्म। length of major axis 2A और minor axis 2B है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक। अच्छा बेटा, याद रखना एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, हमेशा याद रखना, यहाँ पे मुझे यूज करना ही पड़ेगा पेन। ये देखो, इलिप्स की इंसेंट्रिसिटी और आपने पढ़ा था हमेशा 1 से कम होती है। मैं आज आपको एक और बात बता रही हूँ, हाँ, सारी जिंदगी के लिए याद रखना, सारी जिंदगी के लिए याद रखना, इलिप्स की इंसेंट्रिसिटी बिटवीन 0 और 1 होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। पूछो नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती? पूछो क्यों क्यों? मैम? क्यों मैम? आप बताओ यार, आप तो आपने तो कुछ बताना है कि नहीं, तुम लोग इतने जहीन बन रहे थे, बताओ किसी को पता है रीजन क्या है? क्योंकि मैम उसका वो सेंटर होता है क्या, ये गोल से होती है, पता नहीं। बेटा चुस्ती मारनी, सही से बताओ। बेटा इंसेंट्रिसिटी किस चीज का नाम थी? इंसेंट्रिसिटी रेशो थी। इंसेंट्रिसिटी बेटा रेशो थी। इसका मतलब है रेशो था लेंथ ऑफ, इधर देखो मैं आपको दिखाती हूँ शायद फिगर से, इधर आओ। ये पैराबोला से देखो, मैं इधर से दिखाओ, एक सेकंड बेटा, जूम इन करेंगे, इस मुद्दे को समझो, शायद सारी जिंदगी के लिए याद रखो। बेटा वन शॉट में पढ़ रहे हैं तो देखो ध्यान से, इंसेंट्रिसिटी जो था वो फोकस वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस था, और जो वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस था, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस था ना, उसका रेशियो था, याद है ना? और हाँ, अल्लाह की कसम Yes. ऐसे ही था यार, कसम से बेटा, अल्लाह की कसम। Eccentricity is the ratio between fixed point and the distance between fixed point and the distance between fixed line। ये डेफिनेशन थी इंसेंट्रिसिटी की, बात समझ आई कि नहीं? और ये सेम केस रहता है हाइपरबोला के अंदर भी, सेम केस रहता है पैराबोला के अंदर भी, सेम केस इलिप्स के अंदर भी, क्योंकि ये लेंथ 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 का रेशियो है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। दैट इज वाई इंसेंट्रिसिटी भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। बात समझ आया कि नहीं? आई कि नहीं समझ आई? दैट इज वाई मैंने कहा था कि इंसेंट्रिसिटी जो इलिप्स की है ना, हमेशा 0 से लेकर 1 तक होगी, क्योंकि अगर वो 0 से लेकर 1 तक होगी तो याद रखना वो हमें पॉजिटिव नंबर देगी। बात समझ आई कि नहीं? कोई अल्लाह के बंदो, आई कि नहीं आई? Yes, ma'am. आगे। मुद्दे की बात समझ आई है? तो याद रखना, जब भी इंसेंट्रिसिटी 1 होगा तो हाइपरबोला, 1 से कम होगी लेकिन 0 से बड़ी होगी, उसको बोलेंगे वो इलिप्स की इंसेंट्रिसिटी है, और अगर 1 से बड़ा हो जाए तो क्या है भाई? हाइपरबोला। ओके। अब अगर आपको मैं एक और ध्यान से देख के बताना बेटा, ध्यान से, हमारे पास अगर इलिप्स 2 टाइप के बनते हैं, अगर डिनोमिनेटर एक्स के नीचे वाला बड़ा हो जाए तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स, और अगर ये देखो हॉरिजॉन्टल नजर आ रहा है भैया, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, और इस हॉरिजॉन्टल इलिप्स के अंदर बताओ मेजर एक्सिस कौन सा है और माइनर एक्सिस कौन सा है? X axis major axis है, Y axis minor axis है। शुक्र है बेटा, किसी को कुछ आता है। और अगर हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर y की वैल्यू नीचे बड़ी हो जाए, तो मतलब ये कि y का डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होगी, मतलब ये कि ये देखो b इज ग्रेटर देन a हो गया। तो बताओ भाई, तब हमारे पास जिंदगी में बनता है वर्टिकल इलिप्स। अब मैं मुझे सोच के बताना, वर्टिकल इलिप्स के केस में मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस कहाँ कहाँ बनते हैं? Major axis Y axis और minor axis X axis। शुक्र है, किसी को समझ समझ आ गई है? चलो बेटा, इतनी समझ आ गई है Yes, जिंदगी में, ma'am. तो याद रखना इलिप्स की इंसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है? और इसका रट्टा क्या है? Yes. इलिप्स के अंदर बताओ प्लस आता है एक्स, इसके दरमियान के माइनस आता है, बताओ? प्लस आता है मैम। प्लस आता है। तो इसका रट्टा ये है कि इंसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में नेगेटिव आएगा, और हाइपरबोला के अंदर उल्टा होता है, हाइपरबोला के अंदर एक्स और वाई के दरमियान नेगेटिव आता है, लेकिन लेकिन इंसेंट्रिसिटी के अंदर पॉजिटिव आता है। समझ आई कि नहीं? Yes, ma'am. आई क्या ना आई? आ गई है। आ अब गई। देखो, अब देखो मेरे शहजादों ने, देखो बच्चों, टिल नाउ वी हैव कवर्ड दिस पार्ट। नजर आएगा आपको? नजर आ रहा है? हमने ये वाला सारा रीजन कवर कर लिया है सिलेबस में। जहां तक किसी को इशू है तो पूछ ले। और ये देख रहे हो आप, ये सारा का सारा मैंने अपने हाथ से लिखा है, अगर मैं लिख सकती हूँ तो आप भी लिख सकते हो, और मुझ जैसा नालायक बंदा लिख सकता है ना, तो आप 10 दफा लिख सकते हो। समझ आई है? तो सब बच्चों ने मैम हमसे सलाह कौन की थी?
हाँ जी, हाँ जी, समझ नहीं आई। मैम हमने लाइकों ने भी लिख लिया है। आपने अपने को खुद नालायक का है, ठीक है, अच्छी मान गई। ये सारा ऐसे लिखना है, ठीक है। अब देखो बेटा, स्क्रीन पे आ गया है सवाल, सॉल्व करो। चलो भाई सॉल्व करो, स्केच भी करना है और सॉल्व भी करना है। जिसको नहीं आएगा वो मुझसे पूछेगा, एक दूसरे से नहीं पूछेगा। जल्दी से सॉल्व करो और बताओ भाई आंसर क्या है। जल्दी 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 जल्दी। स्टार्ट किया है कि नहीं, बताओ भाई पहला स्टेप क्या करेंगे। पहला स्टेप बताओ भाई, बताओ बताओ। यार जवाब ही दे दो, पता है कि नहीं, हम बता दूं वरना मैं। पता है कि नहीं। जल्दी बताओ, आवाज नहीं आ रही। कोई बोल रहा है लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही। मैम 144 को उधर ले जाएंगे 9 और 16 के नीचे। और फिर क्या आएगा, 9 से डिवाइड करोगे ना बेटा, 44 को बताती हूँ देखो। यस मैम। एक्स के स्क्वायर को आप डिवाइड करोगे 144। वेल डन, सही बताया जिस लड़की ने उसको। यहाँ 16 है, डिवाइडेड बाय 144 इज इक्वल टू 1। यहाँ आएगा बच्चे एक्स का स्क्वायर ओवर 16 आई गेस, प्लस वाई का स्क्वायर ओवर क्या आएगा दोस्तों, 9 आएगा आई गेस। और अगर मजीद करोगे ना तो हमारे पास सिचुएशन ये बन जाएगी। अच्छा, पहला सवाल मुझे आपसे ये है, बताओ भाई हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा या वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मैम बनेगा, तुम्हें कैसे पता चला बेटा। क्योंकि जोन सा नहीं है, ए की वैल्यू बड़ी है ना, तो जब ए की वैल्यू बड़ी आएगी तो हॉरिजॉन्टल बनेगा। वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन, बिल्कुल सही बताया। तो हमारे पास बनेगा भाई हॉरिजॉन्टल इलिप्स। बना लेते हैं ये लोग, हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा। बिकॉज क्या हुआ कि 4 इज ग्रेटर देन 3, और क्या हुआ a इज ग्रेटर देन b, ये वाला यूज किया। वेल डन बेटे, वेल डन वेल डन। सो अब पहले सबसे पहला काम करना है, जिंदगी में याद रखना है, इंसेंट्रिसिटी फाइंड करना है। इंसेंट्रिसिटी होता है 1/b का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 1 माइनस b का स्क्वायर क्या है बेटा, 9 डिवाइडेड बाय भाई 16। फर्दर करोगे तो आएगा भाई 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16। हम 16 में से 9 निकाल दो, क्या बचेगा, 7 है ना। तो 7 बाय, ला माफ करे, 7 बाय आ जाएगा भाई, हो जाओ रेज। यहाँ आएगा भाई 7/16, यस मैम। और 7/16 को हम लिख सकते हैं √7/4। किसी को एतराज है। नो नो नो। तो ये निकला है हमारे पास इंसेंट्रिसिटी। अब इंसेंट्रिसिटी के बाद निकालते हैं बेटा फोकस। फोकस का फॉर्मूला था प्लस माइनस ए ई कोमा 0। सो ए का वैल्यू क्या था भाई 4, प्लस माइनस एज इट इज, और इंसेंट्रिसिटी निकला भाई √7/4 कोमा 0। ठीक है, समझ आएगी नहीं। तो यहाँ से फोकस आ जाएगा प्लस माइनस √7,0। समझ आ गई, आई कि ना आई। आ गई। और वर्टेक्स क्या होता है बेटा, प्लस माइनस a,0। तो a का वैल्यू क्या है भाई 4, तो वर्टेक्स तो भाई ये होगा। और क्या होता है भाई, वर्टेक्स भी आ गया। सेंटर क्या होगा 0 0, पूछो मुझे कैसे पता चला। इक्वेशन से यार देखो ना, यहाँ से x और y अकेले लिखे हुए सेंटर की वजह से। समझ आई कि नहीं, और कुछ रह गया कि सब निकाल लिया। मेजर एक्सिस की लेंथ ना निकाल लें। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी बेटा, मैम 2a। हाँ तो बताओ बेटा आंसर क्या आएगा 2a का। 8। 2a इज इक्वल टू, a का वैल्यू है 4, तो यहाँ से आ गया बेटा को 16 कर करके 8 8। वेल डन। उसके बाद बेटा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आ जाती है, वो बताओ क्या होगी। मैम वो 2 होगी 2b। तो b का वैल्यू क्या है बेटा 3। 9। 3 मैम। हाँ 6 तो आ जाएगा। 6 आ गई, वेल डन।
और वो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम ना निकाल लें, वो भी निकाल लेते, जो निकाल सकते हो निकाल लो। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो था बेटा 2b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। तो b का स्क्वायर था वही 9 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू था शायद 4, तो ठा हो गया, तो बचा भाई 18 आई गेस कि नहीं, 9/2 आ जाएगा। समझ आई कि नहीं? यस मैम, आ गई। सारी की सारी कहानी आपके सामने लिखी हुई है भाई, देख लो अच्छी तरीके से, हमने क्या फाइंड किया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, फोकस, वर्टेक्स, इलिप्स। देख लो, फंसना ना जिंदगी में, ठीक है। और अगर मैं आपको बना दूं तो आप इसको कहोगे ये अगर 0,0, मैं थोड़ा जूम इन करती हूँ तो क्या अच्छा बने। तो ये बताओ भाई, मेजर है, ये अपना फोकस है, तो इसका आंसर क्या आएगा? +√7,0। एक फोकस आ जाएगा भाई लेफ्ट साइड पे, तो नेगेटिव हो गया। और ये वाला वर्टेक्स बेटा आएगा कोई 4,0 राइट साइड पे, इसलिए तो लेफ्ट साइड पे तो क्या आएगा? नेगेटिव। और ये देखो, ये लेंथ है मेजर एक्सिस की, सॉरी माइनर एक्सिस की, इसकी लेंथ क्या होगी? मेजर एक्सिस की लेंथ क्या निकाली थी बेटे, बताओ ना। मैम 8। बेटा वो तो मेजर की थी, माइनर की पूछ रही हूँ। माइनर की 6 मैम। हाँ माइनर की 6, तो माइनर की आ गई भाई 6 लेंथ आ गई, और मेजर एक्सिस की लेंथ आई है हमारे पास 8। हमेशा याद रखना कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स के अंदर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमेशा ज्यादा होती है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस से। समझ आई कि नहीं? और आपने भी देखा भी है, ठीक है। Yes. और ये देखो लेटेस्ट रेक्टम, इसकी लेंथ कितनी निकली है? 9/2। बेटा जिंदगी भर के लिए याद रखो, ये हमने कर लिया। कोई डाउट, कोई सवाल, कोई मसला तो पूछ लो। है प्रॉब्लम? नो मैम। अब चलते हैं भाई हाइपरबोला की तरफ। वी हैव ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट इन दिस लेक्चर, तो जितना कवर हुआ उतना तो हम करेंगे ही करेंगे। पहले मैं बोला कल कर लेंगे। नहीं 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 दोस्त, आज करना पड़ेगा, थोड़ा सा कर लेना, थोड़ा सा करना पड़ेगा। लिखना शुरू करते हैं। बताओ भाई, अगर जिसको लिप्स की डेफिनेशन आती है ना, समझ लो उसको पैराबोला की भी आती है। तो जिसने हमें लिप्स की डेफिनेशन बताई थी ना, उसको हम कहते हैं भाई हमें पैराबोला की डेफिनेशन बताओ, हाइपरबोला की, सॉरी। बताओ अलीमा। चलो आवाजें देने लग गई है, चलो बेटा बताओ क्या होगी। बिल्कुल मैं बताती हूँ, रुकिए जरा, मुझे आती है थोड़ी थोड़ी सी, पता नहीं कहाँ पे है। बताती हूँ, ढूंढो ढूंढो। बिल्कुल एग्जैक्टली हम सेम। आती है, मुझे रुकिए जरा। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन द प्लेन, द डिफरेंस ऑफ हुज नहीं देखो डिफरेंस रेशो फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। मैम इसका भी फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड लाइन का जो डिस्टेंस होता है ना, वो कांस्टेंट ही होता है मैम। लेकिन डिफरेंस क्या आएगा वहां पे? कांस्टेंट के लिए हमने माना था वो कांस्टेंट 1 से छोटा है। एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन है हाइपरबोला के अंदर भी, लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा कि जो कांस्टेंट की वैल्यू है ना वो 1 से बड़ी होगी। आपकी बात समझ आई? बिल्कुल यस मैम, वो तो क्वांटिटी है ना। हाँ चलो अब लिखते हैं बेटा, आपका नाम क्या है, मिलके लिखिए। हलीमा मैम। मुझे याद भी आ गई लड़की कौन सी है। सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग सेट ऑफ पॉइंट्स मूविंग इन अ प्लेन। देखो हलीमा को देख के मुझे भूल गया, हलीमा को जो आ गया हमने काम भूल गया। मैम यही है, द डिफरेंस ऑफ जो डिस्टेंस होता है ना टू फिक्स पॉइंट का, वो कांस्टेंट होता है मैम। इसे आप इंग्लिश में लिख लें, उर्दू में ही लिख लें। अल्लाह अकबर लड़की। अब मैं बताती हूँ, ये उर्दू में लिखने के नुकसानात ऐसे हैं कि ये मैं उर्दू में नहीं रोमन में लिखती हूँ ना, सिर्फ इसलिए कि बच्चों को समझ आ जाए। और मैंने पेपर चेक किए, टेस्ट चेक किया इकोनॉमिक्स सेकंड सेमेस्टर का, उन लोगों ने जैसे मैं क्लास में नहीं लिखवाती उन्होंने वैसे लिखा था पेपर में। मैंने कहा बेटा आपने तो अंग्रेजी में लिखना था, मैंने नहीं लिखी। तो समझ आई कि नहीं? बच्चे इतने सियाने होते हैं। सेट ऑफ यस मैम, मैंने तो ये पॉइंट बताया ना। मूविंग इन प्लेन in such a way that ratio between टू पॉइंट्स, that ratio of टू फिक्स distance। पॉइंट्स मैम। 2 पॉइंट्स कहाँ से आ गया भाई? 2 पॉइंट्स क्यों लेने हैं हमने? अच्छा हाँ मुझे समझ आ गई, तुम फोकस की तरफ बात कर रही हो, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही बात बन जाएगी। अब यार जाहिर सी बात है, मैं 2 पॉइंट्स की बात करूँ, मैं फोकस और डायरेक्ट्रिक्स इतनी 2 पॉइंट ही आएंगे। रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स स्पेस,
between fixed point and fixed line is constant. Constant. Line is constant. मैम एक दफा कौन बोला? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो बोल रहा है बोलो। लेकिन इस कांस्टेंट पे कंडीशन है कि ये बेटा कांस्टेंट अब ये अब की बार 1 से बड़ा होगा, इसका मतलब 1 छोटा होगा इसकी बार। इसका मतलब है अब की बार 1 छोटा और हम बड़े होंगे, बड़े। समझ आई है? ये डेफिनेशन है। मैम रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन। फिक्स पॉइंट फोकस है और फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स है। समझ आई कि नहीं? लिख दूं? डाउट है तो लिख देते हैं भाई। यस लिख लो बेटा, आपको है तो। डायरेक्ट्रिक्स और बेटा फिक्स पॉइंट है फोकस। ठीक है, ये लो लिख दिया। अब डाउट है कि नहीं तो पूछ लो भाई। है डाउट? मैम डाउट? चलो बेटा आओ, पर हाइपरबोला बना लेते हैं जिंदगी में। आज तो जूम इन करके बनाते हैं यहाँ पर। आज बनेगा कैसे? ऐसे था था। ओके, तो हाइपरबोला बनाते हैं भाई ऐसे। सबसे पहले मुझे बताओ, हमें हमें सबसे पहले ना आंखें बंद करके ना वो आना चाहिए वर्टेक्स के बारे में। बताओ बेटा, वर्टेक्स कौन से पॉइंट होते हैं जिस पॉइंट पर हमारी फिगर जो है वो एक्स एक्सिस को काटती है? तो बताओ कौन कौन सा पॉइंट वर्टेक्स आएगा? एक ये वाला मैम पॉइंट, ये जो जिससे काट रही। हाँ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो एक वर्टेक्स बेटा इधर होगा और एक वर्टेक्स यहाँ तक होगा। और ये देखो, ये दो एक्सिस के दरमियान का डिस्टेंस है, तो ये हमारा सेंटर आ गया। एक फोकस ये है, दूसरा फोकस ये है। किसी को डाउट है? यहां तक तो पूछ ले। है डाउट? मैम और बेटा यहां से देख लो, अब जैसे इलिप्स के अंदर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होते हैं ना, बताओ हाइपरबोला के अंदर क्या होता है वैसा? Conjugate axis or transverse axis? Transverse axis or ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस, ये ट्रांसफर एक्सिस है। एक्स एक्सिस को इलिप्स के अंदर हम मेजर एक्सिस कहते हैं अगर हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो। सिमिलरली इन हाइपरबोला, अगर हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला हो तो हम एक्स एक्सिस को ट्रांसफर एक्सिस प्यार से कहते हैं। समझ आ गई? और अब बताओ इस बाई एक्सिस को क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट एक्सिस। और इसको बोलते हैं भाई हाइपरबोला। ठीक है, और ये है भाई सेंटर। ठीक है, सेंटर लिख दो भाई, सेंटर। और ये हमारे पास वर्टिसेस हैं, और क्या है? ये इलिप्स खुद है। ओके, अच्छा इलिप्स के पास एक चीज होती है जो किसी के पास नहीं होती। बताओ वो कौन सी चीज होती है हाइपरबोला के पास जो और किसी के पास नहीं होती? asymptote. क्या चीज? ये तो भाई Asymptote. हाँ, ब्रांचेस। ब्रांचेस, हाँ 2 ब्रांचेस होती है हाइपरबोला के पास, ये बात ठीक है। उसके अलावा क्या होता है भाई? ब्रांचेस वाली बात सही है, लेटेस्ट एकदम। उसके अलावा क्या होता है? Ma'am, asymptotes. वेल डन, एसिम्प्टोट्स। जिंदाबाद बेटा, जिंदाबाद। बशर पितर जिया जियो। आपने देखा बशीर सदीकी कभी वीडियोस? देखी होंगी भाई, विलेज फूड सीक्रेट्स। उसमें वो कहते, उसके अब्बू एंड पे कहते हैं मुबशर जिंदाबाद, मुबशर जिंदाबाद। देखी नहीं कभी? हद है लड़कियों, तुम लोग कहाँ से आए हो? आज जाके यूट्यूब पे टाइप करना मुबशर सदीक, आपको उनकी वीडियोस नजर आएंगी। बहुत इंटरेस्टिंग खाना पकाना सिखाते हैं। बताओ भाई, समझ आ गई? और ये हमने येलो से ड्रॉ किया, ये क्या है? एसिम्प्टोट्स। स्पेलिंग गलत हो तो छोड़ देना। ये हमारे पास हाइपरबोला है। किसी को डाउट है तो पूछ ले। है डाउट? चलो बेटा, आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं क्योंकि 1 मिनट रह गए। किसी का डाउट है, सवाल है, टेंशन है तो पूछ ले। है टेंशन? और आज बेटा हमने ये कवर किया, ये देखो। आज के पार्ट में टेंशन है तो पूछ ले। बताओ भाई। मैम चलो ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।
अगर आपने बहुत ध्यान से सुनना है, हम बात करें हाइपरबोला की। हाइपरबोला के अंदर याद रखना, जस्ट लाइक इलिप्स, अगर आप गौर से देखो तो इलिप्स और हाइपरबोला में डिफरेंस जो है वो सिर्फ एक माइनस साइन का है ना। हाइपरबोला में माइनस साइन आ जाता है और इलिप्स के अंदर प्लस साइन होता है। तो और आप इंटरेस्टिंगली देखोगे कि दोनों की इक्वेशंस में बहुत 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 ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है। एक सिमिलरिटी, एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो इंसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है ना इन इलिप्स, वहां पर माइनस आता है, बट इंसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है ना इन हाइपरबोला, उसमें प्लस आता है। ये पक्की बात है, उनके बच्चे ने अल्हम्दुलिल्लाह ये गलती करनी है, तो मैंने कहा पहले ही बता दूं। और अगेन, क्योंकि हमारे पास इलिप्स के अंदर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होता है, लेकिन हाइपरबोला के अंदर हमारे पास ट्रांसफर एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस होगा, बिल्कुल वैसे जैसे इलिप्स के अंदर हमारे पास मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ क्या थी, क्या थी, बोलो क्या थी। 2A और 2B। एग्जैक्टली अब इसी तरह यहाँ पर, 2A 2B। एग्जैक्टली बेटा पहुंच गई आवाज, बस बस आराम से। इसी तरह अब लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस इन हाइपरबोला 2a होगी, ये देखो नजर आ रही है 2a, ये 2 है। सिमिलरली द लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस विल बी 2b। बात समझ आया कि नहीं? और सेंटर मैम जी आपकी भी आ स्क्रीन नहीं जाएगा। शो हो रही। हाँ जी, आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। अब हो रही है नहीं हो रही। बेटा, मुझे नजर आ रहा है, मेरे क्रोम बुक पे साथ पे दूसरी तरफ दोनों तरफ मीटिंग खुली हुई है, मुझे नजर आ रहा है। आपको क्यों नजर नहीं आ रही? बताओ भाई, सबको नजर नहीं आ रही है, इनका इशू है? मैम नजर आ मेरे रही नहीं है। हो रही। देखा, मुझे दूसरी तरफ नजर आ रही है यार। मेरे पास दो स्क्रीन खुली हुई है, एक साइड पे क्रोम बुक खुली हुई है, दूसरी साइड पे लैपटॉप खुला हुआ है, और दूसरी साइड पे मुझे मुझे क्यों स्क्रीन नहीं नजर आ आई रही है। नजर मैम जी फिर? हाँ जी, नेटवर्क मुझे इशू क्यों होगा। नहीं नजर आ रही? हाँ बेटा आपका इशू नेटवर्क होगा, इशू मेरे तरफ होगा। से कोई इशू नहीं है, क्योंकि मुझे दोनों तरफ स्क्रीन नजर आ रही होती है। ओके, सो ओके सो एक ऐसी स्पेशलिटी है हाइपरबोला की जो ना किसी कॉनिक्स के पास नहीं है। एक तो स्पेशलिटी ये है कि हाइपरबोला के पास होंगे दो ब्रांचेस, मतलब दो पार्ट्स होंगे करके। सिमिलरली एक ब्रांच, बेटा ये जो ऑरेंज वाला ये ब्रांच है, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, अब ये ना सोचना ब्रांच कहाँ है। दूसरी बात है, हाइपरबोला के पास एसिम्प्टोट्स हैं। एसिम्प्टोट्स और किसी के पास नहीं थे, ना इलिप्स के पास थे, ना सर्कल के पास थे, ना पैराबोला के पास थे, इनके पास है। और वो ये येलो से नजर आ रहा है ना, ये हमारे पास लेंथ ऑफ हाइपरबोला एसिम्प्टोट्स है। मुझे एक बात बताओ, कोई ऐसा यहाँ पर है जो हमें बता सके ये एसिम्प्टोट का फॉर्मूला किस तरह निकाला है मैंने? इज इट एनीबडी हियर? इसमें थोड़ी अकल हो। जीरो। हाँ हाँ, सही बता रहा है, कौन बता रहा है? जी मैम। आप बिल्कुल सही बता रही थी बेटा, बताओ। जीरो के इक्वल रख के फिर एग्जैक्टली, वेल डन, यही है। और मेरी बात सुनो बच्चे, अगर जिंदगी में पेपर में ये प्रूफ आ जाए तो ऐसे ही करना है। आपने एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन किस तरह निकालनी है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के अंदर से आपने वन के जगह, यहाँ ये हाइपरबोला की इक्वेशन है बच्चे, इस वन की जगह आपने पुट कर देना है जीरो, और आप निकाल लोगे उसके बाद जीरो पुट करना, तो वाई का स्क्वायर ये इधर आ जाएगा। सोचो वहां उठा के हम उसको प्लस ले गए, यहाँ बचा एक्स का स्क्वायर और बे का स्क्वायर। समझ आई कि नहीं? इतनी बात आई कि ना आई? आई कि ना आई? अब ये देखो, यहां से बचेगा y का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। कोई इतराज है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा। और सिमिलरली मैं थोड़ा साफ करके ना लिख दूँ, बहुत ही गंदा हो गया लगता है, मैं साफ करके लिख देती हूँ। निकाल लोगे या लिख दूँ? बेटा आधा मैंने सॉल्व कर दिया, आधा आपसे हो जाएगा, कसम से हो जाएगा बेटा, मान जो अल्लाह की कसम हो जाएगा। ठीक है, जी मैम जी हो जाएगा। क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूँ हो जाएगा सॉल्व। पक्की बात है, चलो बेटा आपसे हो जाएगा तो सबसे हो जाएगा मतलब। ठीक है, ठीक है। भैया आगे बढ़ते हैं, ये हाइपरबोला की कहानी थी। ओके, सो याद रखना, हाइपरबोला के अंदर इंसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। इक्वेशन के अंदर, हाइपरबोला इक्वेशन के अंदर माइनस है, तो इंसेंट्रिसिटी के अंदर प्लस होगा। अब सब बच्चों के पास कॉपी पेंसिल है कॉपी पेंसिल के नहीं? सॉल्व यस दिस, मैम। निकालो भाई ये वाला मैम है। हाइपरबोला, इस हाइपरबोला को सॉल्व करो भाई जल्दी से। सॉल्व दिस इक्वेशन, जल्दी से, नो दो बातें, सिंगल बात, सवाल सॉल्व करो बस, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम इज नॉट। जिसको नहीं आएगा वो चीटिंग नहीं करेगा, वो किससे पूछेगा? मुझसे।
जिसको नहीं आएगा वो मुझसे पूछेगा। बोल, पूछो बेटा, अगर किसी को नहीं आ रहा तो। कोई डाउट है तो मुझसे पूछना है, चीटिंग नहीं करनी बेटा। बार बार देखो बेटा, जिंदगी में ना अपने आप को मौका देते हैं सीखने का। बताओ भाई, किसी को डाउट है कि निकाल लें? जल्दी जल्दी, टाइम, टाइम इज नॉट। 5/4 निकल आई है, 5/4। सबसे पहले सवाल ये है कि इस पैरा हाइपरबोला के बारे में ये बताओ, ये कौन सा हाइपरबोला है? ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है या वर्टिकल हाइपरबोला है? पहला सवाल तो आपसे ये है, या फिर रेक्टेंगुलर? हॉरिजॉन्टल। कैसे पता चला? ए ग्रेटर देन बी। नलायक, बिल्कुल नहीं ऐसा होता हाइपरबोला के अंदर। नलायक। अच्छा, ये सवाल तो गलत हो गया, मैं जवाब देती हूँ उसका। बताओ भाई, इंसेंट्रिसिटी क्या निकली है? 5/4। वो 5/4। सही निकली है, वेल डन। बताओ भाई, वर्टेक्स फोकाई ने क्या निकाला है आपने? +-5,0। वेल डन। और वर्टिसेस? +-4,0। वेल डन। और एसिम्पटोट्स? 3/4x। +-3/4, बिल्कुल ठीक निकाला है। और क्या होता है? चलो ठीक है। कॉन्जुगेट एक्सिस। हाँ, अब ये देखो, कहानी बहुत गौर से समझना सारी जिंदगी के लिए। इधर देखो, तो क्या, इधर आ जाओ। मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहती हूँ, इधर आ जाओ। ये देख पा रहे हो? ये सारी की सारी दुनिया की कॉनिक्स ना आपके सामने रखी हुई हैं। हमेशा याद रखना कि हाइपरबोला के अंदर किसकी बात हो रही है भाई? हाइपरबोला, हाइपरबोला की बात कर रहे हैं। हाइपरबोला की ये इक्वेशन होती है। हाइपरबोला के अंदर हम देखते ये हैं कि जिसकी देखो, हाइपरबोला इक्वेशन क्या होती है? एक्स का स्क्वायर और ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर और बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मुझे बस ये बताओ, माइनस साइन एक्स के साथ है कि वाई के साथ? Y के साथ। तो जिंदगी भर के लिए याद वाई। रखना, वेन एवर वी हैव अ माइनस साइन विद वाई, वाई स्क्वायर वाली टर्म, तो याद रखना हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बनता है, जो कि आपके सामने इस तरह का होता है। नजर आ रहा है? इस तरह का बनता है। ठीक है, एक टाइप ये है। मुझे ये बताओ, वाई का स्क्वायर और बी का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस हाइपरबोला के अंदर माइनस साइन किसके साथ है? x² के साथ। तो याद रखना सारी जिंदगी के लिए कि वर्टिकल इलिप्स But बनेगा, वर्टिकल हाइपरबोला बनेगा, बिकॉज द नेगेटिव साइन इज प्रेजेंट विद द एक्स स्क्वायर टर्म। समझ आया कि नहीं? ठीक है। और आप मुझे ये बताओ, ये आखिरी वाला हाइपरबोला है, एक्स का स्क्वायर और ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर और ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है? ए इज इक्वल टू बी। ऐसे हाइपरबोला में जिसके अंदर ए और बी, मतलब ये कि द लेंथ ऑफ द ट्रांसफर एक्सिस एंड द लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस आर इक्वल टू ईच अदर, तो बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये देखो, नजर आ रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा है? ऐसा। समझ आई कि नहीं? है डाउट तो पूछ लो, है डाउट? हम कौन सा हाइपरबोला बनेगा? रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, ये देखो। अब आप कहोगे लग तो ये रहा है हॉरिजॉन्टल। भाई ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, मैं खुद खाती हूँ। ये रेक्टेंगुलर को देखो और जाके ऊपर देखो हॉरिजॉन्टल को, डिफरेंस नजर आया? जो रेक्टेंगुलर है ना वो ज्यादा Yes. कर्वी है, नजर आ रहा है? जी ठीक है। ये मेजर पैराबोला की तरह डिफरेंस, कर लो। ये मेजर डिफरेंस समझ आया? अब मेरी बात सुनो Yes. बेटा, मेरे दोस्तों ने देखो, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बोलो ये क्या है भाई? एक्स का स्क्वायर और ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर डिवाइड इज इक्वल टू 1। ये कौन सा है भाई? क्या है? इलिप्स। हाँ जी। लेकिन डिनोमिनेटर ऑफ द एक्स स्क्वायर टर्म, द डिनोमिनेटर ऑफ द एक्स स्क्वायर टर्म इज ग्रेटर देन द वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर। यस, हाँ। Yes. तो याद रखना जिंदगी भर के लिए horizontal ellipse बनेगा। But in the second case, we have the denominator of the y square term is greater than the denominator of the x square term, because the denominator of the y square term is greater than x square, तो बनेगा हमारे पास vertical ellipse। But जिंदगी भर के लिए याद रखना, when we have the denominator
of x square and the denominator of y square are equal to each other, then we have a circle. समझ आया कि नहीं आया? और when we have, इसके बारे में रट्टा याद रखना कि x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हाइपरबोला है, पैराबोला है। पैराबोला के अंदर जो स्क्वायर टर्म होती है ना उसको नहीं देखना, जो स्क्वायर टर्म के अलावा दूसरी टर्म है ना, फॉर एग्जाम्पल x के ऊपर सिंगल x की डिग्री 1 है ना, तो x कोऑर्डिनेट पर हाइपरबोला बनेगा। हमेशा ये रट्टा याद रखना, जिस हाइपरबोला के अंदर जिस वेरिएबल की पावर 1 होगी उस कोऑर्डिनेट पर जाके हमारे पास हाइपरबोला बनता है। बिकॉज यहाँ पे x पॉजिटिव है तो राइट हैंडेड, x नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंडेड। लेकिन यहाँ पर देखो अब वेरिएबल कौन सा है, y की पावर 1 है, y पॉजिटिव है अपवर्ड, y नेगेटिव है डाउनवर्ड। ये सारी की सारी बेटा कॉनिक्स की कहानी आपके सामने लिखी हुई है, सारी जिंदगी के लिए याद रखना। मैं आपको एक गारंटी से कहती हूँ, अगर आपने वाकई में ध्यान से सुना होता ना, ये हमने पूरे कितने 1-1.5 घंटे का लेक्चर तो हो गया होगा। यकीन करो अगर आपने जिंदगी भर के लिए इसे ठीक से पढ़ लिया ना, तो जिंदगी में आपको कॉनिक्स में डाउट नहीं रहेगा। ये मेरी गारंटी है, अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा। मैम हाइपरबोला की लेंथ लेटेस्ट जो है वो इलिप्स जैसी होगी ना, सेम होगी ना? आपका आवाज बेटा बहुत कट कर आ रही है, मुझे नहीं आई, थोड़ा पास फोन को करीब लाकर बोलो। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है हाइपरबोला की वो हाँ इलिप्स के इक्वल ही होगी। बिल्कुल, मैं यही बात बताने लगी थी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि इन हाइपरबोला एंड इलिप्स देयर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। सुनो सिमिलैरिटीज क्या है, बहुत ध्यान सुनना। नंबर 1, इलिप्स और हाइपरबोला दोनों के अंदर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सेम होती है, और सेम होने का मतलब ये है 2b का स्क्वायर ओवर a होती है। इलिप्स के अंदर और हाइपरबोला के अंदर, इलिप्स के अंदर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है, हम एक्स एक्सिस को इलिप्स के अंदर मेजर एक्सिस कहते हैं, लेकिन हाइपरबोला के अंदर हम एक्स एक्सिस को ट्रांसफर एक्सिस करते हैं। दोनों की लेंथ 2a होगी, दोनों की लेंथ 2a होगी। अच्छा मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरा जो क्रोम बुक है ना वो टच है, तो मुझे याद ही नहीं है कि मेरा लैपटॉप टच नहीं है। मैं इस टच स्क्रीन को जूम इन कर रही हूँ हाथ से, वो हो ही नहीं रहा, मुझे याद है कि टच ही नहीं है। मैं इसको इतनी देर से टच करने की कोशिश करी, मैंने कहा शायद स्क्रीन में कोई इशू हो गया लगता है। अब समझ आई, ये देखो भाई नजर आ रहा है, 2a का इसके लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस है, बिकॉज हाइपरबोला के अंदर एक्स एक्सिस को हम ट्रांसफर एक्सिस बोलते हैं। समझ आई कि नहीं? यस। और सिमिलरली एक आखिरी बात याद रखो, इन हाइपरबोला हम y एक्सिस को कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। सिमिलरली इलिप्स के अंदर हम y एक्सिस को बोलते हैं माइनर एक्सिस। y एक्सिस की लेंथ दोनों में सेम होती है, विच इज 2b। इसका मतलब है लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इज इक्वल, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस। सिमिलैरिटीज नजर आ रही है कि नहीं आ रही? यस मैम आ गई हैं। समझ आई कि नहीं? पॉइंट की बात है। और अगर आप गौर से देखो बेटा, ये जो आपको सवाल दिया था ये देखो ऐसे होना है, तो मुझे बात बताओ, हमेशा याद रखना बेटा, अल्लाह के वास्ते याद रखना कि हाइपरबोला हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, हमें पता चलता है माइनस साइन से। इलिप्स वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, हमें पता चलता है डिनोमिनेटर के दोनों के में से किसका डिनोमिनेटर बड़ा है। ये बात क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली? मिल गई हैं। देखो अभी अभी आपने वही गलती की थी जो मुझे उम्मीद थी सब बच्चे करते हैं। अभी भी आपको मैंने हाइपरबोला इक्वेशन दिया, तो आपने ना, जैसे इलिप्स में डिनोमिनेटर देख के बताते हैं, आपने मुझे डिनोमिनेटर देख के बता दिया। बेटा ऐसा नहीं करना, माइनस साइन को देखना, माइनस साइन को देखना है। समझ आ गई? और हमें जी। माइनस साइन के बजाय हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा। और ये देखो बेटा इंसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है, और ये चलो ऊपर हो जाओ, ये देखो वर्टेक्स है, ये देखो सारी चीजें मैंने निकाल दी पहले। देखो नजर आ रहा है, F इज वर्ट, V इज वर्टेक्स, F इज फोकस, Y इज दी asymptotes, length of asymptotes, LR is over length of latest rectum, length of transfer axis, length of conjugate axis। अच्छा, मैंने आपको एक कल एग्जांपल करवाई थी, अगर आपको याद हो कि ना याद हो, पर मुझे सब याद है पूरा का पूरा। अगर आप गौर से देखो तो ये देखो, ये वही इलिप्स नहीं है हाइपरबोला, दोनों में का डिफरेंस है, इक्वेशन सेम है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस नजर आ रहा है। यस मैम। और अब ये देखो, इस एग्जांपल के अंदर ये इलिप्स था, इस एग्जांपल के अंदर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या निकाली हुई है हमने? 8 लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या निकाली हुई है? 6 लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या निकाला हुआ है? 9/2। अब ये देखो, ये हमने आज हाइपरबोला का एग्जांपल सॉल्व किया है। ये देखो बेटा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है? 9/2 सेम ही है।
लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस क्या है? 8 लेंथ 8 ऑफ मेजर कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है? 6 ये बात मैं कह रही थी, अब समझ आई कि नहीं? आई बात समझ के? नहीं पहुंचे हो वहां तक के नहीं? कौन भी है? पक्की बात है, समझ आ गई है? यस मैम। अब आखिरी कॉनिक्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद कॉनिक्स का पोर्शन हमारे कोर्स में जितना था उन्हें कवर कर लिया, खत्म कॉनिक्स खत्म। और मुझे उम्मीद है कि बेटा अल्लाह के वास्ते मैंने बहुत कोशिश की है और बहुत दिल से पढ़ाया है। मुझे उम्मीद है कि पेपर में अगर कॉनिक्स से कोई प्रूफ आएगा, कोई सवाल आएगा, कोई टेक्निकल पॉइंट आएगा तो आप क्लियर हो जाएगा आपका, बिकॉज वी हैव स्टडीड इट इन वेरी वेरी डिटेल्ड। समझ आ गई है? अब प्लीज अच्छे से नोट्स बना लेना। अब प्लीज घर बैठ कर तसल्ली से पढ़ना, ठीक है? सर्कल इज द स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। ये वो सर्कल, वो इलिप्स है जिसमें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस के इक्वल होता है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है बेटा? 2a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होती है? 2b। तो इसका मतलब है 2 2 से उड़ गया। समझ आएगी नहीं भाई? ठू ठू हो गया। यहां से बचा a इज इक्वल टू बी। अब ये देखो, मैंने b की जगह डाल दिया a का, a बन गया, a स्क्वायर बन गया, तो a डिवाइडेड बाय a बिकम्स 1। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर जिंदगी में कभी सवाल आ जाए कि प्रूफ करो, प्रूफ करो, प्रूफ करो कि सर्कल की इंसेंट्रिसिटी 0 है, तो ऐसे करना है। समझ आई कि नहीं? देख लो, देख लो, देख लो, डाउट है तो पूछ लो। मैम एक दफा अगेन बता दे सर्कल का। बेटा सर्कल के अंदर सर्कल इलिप्स ही होता है, लेकिन वो ऐसा इलिप्स होता है जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है। हमने पढ़ा था ना, एक्स का डिनोमिनेटर और वाई का डिनोमिनेटर सेम होता है। इसका मतलब है लेंथ ऑफ यस। मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बराबर होगी। समझ आई कि नहीं? हाँ कि ना? आ गई आ गई। तो इसका मतलब है 2a इज इक्वल टू बी, 2b, क्योंकि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस तो वही है। जी ये मैम। देखो, इसका मतलब है, थोड़ा सा नंबर सही लेंगे भैया, इधर देखो, इसका मतलब है 2a इज इक्वल टू 2b। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल आ गया टू लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस के। ये 2 2 से उड़ गया, इसका मतलब है a इज इक्वल टू b हो गया। इस बात में डाउट तो नहीं ना है कि नहीं है? नो मैम। नो नो हमने नो। पढ़ा है कि सर्कल इलिप्स है, तो इलिप्स के अंदर इंसेंट्रिसिटी ये होती है। आपको इतराज है इस बात में कि फॉर्मूले में? फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है ना? अब मुझे बताओ, यस मैम। अब बी, ए और बी इक्वल है, तो मैं बी की जगह ए डाल दूं या ए की जगह बी डालूं? क्या डालूं बताओ भाई? ए डाल दे और बी की जगह ए। चलो ठीक है, बी की जगह हम ए डाल देते, बी की जगह बी है, बी की जगह मैंने ए डाल दिया, स्केयर का स्केयर आ गई, ये देखो ऊपर नीचे सेम है, कट गया। यस। तो क्या आएगा बेटा? 1। वन। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मुझे बताओ, हमने पढ़ा था सर्कल की इंसेंट्रिसिटी 0 है, तो प्रूफ हो गया? यस यस मैम। मैम। ये वाली बात करनी थी, पेपर में बेटा सवाल आ सकता है ये। अगर किसी अक्लमंद बंदे ने पेपर बनाया ना यूनिवर्सिटी का, मैं बनाऊं तो अल्लाह की कसम जरूर डालूं। लेकिन मैं बता दूं मिड्स में नहीं है, बाद में ना कहना मिड्स में नहीं डाला, मिड्स में नहीं डाला। भाई मिड्स में नहीं है, मैंने डाला ये सवाल। ठीक है? जी मैम। जी अब मैम। अब ये देखो, सब बच्चे बेटा ऊपर से लेकर नीचे तक ना एक बार देख लो। हमने सारा कॉनिक्स कवर कर लिया, ये देखो खुल जाती है बेटा, थोड़ा सा कनेक्टिविटी इश्यूज। ओके, कहानी यहां से शुरू हुई थी, आपको नजर आ रहा है अच्छे से? एक काम करते हैं, इधर आ जाओ जरा, सेटिंग्स पे जाएं, अपेयरेंसेस, साइज स्क्रीन को हम कर देते हैं डार्क, अच्छे से नजर आएगा। अब अच्छा नजर आ रहा है कि ना? जी मैम। अब देखो बेटा, यस एक मैम। बार प्लीज, एक बार गौर देखो, बेटा जिंदगी में जो करे छोड़ दो। ये देखो ध्यान से ऊपर देखो, मेरी तरफ देखो, देखो नजर आ रहा है?